तुम्हें इतना सा अवसर मिल जाए तो तुम आत्म प्रशंसक इतने बड़े बन जाते हो। तुम्हें मौका तो मिले एक बार किसी के लिए कुछ करने और बताने का। तुम रिश्तों में भी यही करते हो। जब तुम्हारा झगड़ा होगा तो तुम दर्शन कराना शुरू कर देते हो। मैंने ये किया तुम्हारे लिए, सामने से हमने भी ये किया है। ये जो तुमने सोने की अंगूठी पहन रखी है ना, मैंने ही दिलाई थी। तो क्या हुआ, ये जो तुम्हारा शर्ट है वो अच्छा वाला वहीं लेके आई थी। वो जूते मैंने दिलवाए थे। और भूल गए मोबाइल का रिचार्ज। ये दर्शन तुम्हारे जीवन में तुम्हें निकृष्ट और नीचा और छोटा बनाता है। तुम तो बड़े बनने का प्रयत्न करना, तुम तो विशाल बनने की कोशिश करना। जब भी तुम्हें किसी के लिए कुछ करना हो तो कोशिश करना कि उसे पता ना चले। तुम कोशिश करते हो कि पता चल जाए। तुम प्रयत्न करते हो किसी तरह उनको मालूम पड़ जाए कि मैंने आज ये किला पलटा है, मैंने आज ये बहुत विशाल काम कर दिया है, विश्व स्तर का गिनीज बुक और पता नहीं कौन कौन से बुक में रिकॉर्ड वाला कार्यक्रम किया है। सत्य नहीं है ये। तुम्हारा काम स्वयं बोलेगा, भरोसा रखो, यकीन रखो। तुम्हारा काम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा परिश्रम, अगर तुम परिश्रमी हो तो, अगर तुम मेहनती हो तो, तुम कर्मठ हो तो, तुम कर्मशील हो तो दिखाई पड़ेगा। और अगर तुम सिर्फ प्रदर्शनकारी हो तो कुछ भी कभी नहीं दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखना, तुम्हारी कीमत खत्म हो रही है ऐसा करने से। क्या दिखाना, क्या बताना। प्रेम व्यापार नहीं है, रिश्ता व्यापार नहीं है। व्यापार में तो ऐसा होता है कि मैंने आपको कुछ पैसे दिए और आपने उसका मुझे सामान दिया, उसके लिए कुछ वस्तु दी आपने हमें। हाँ, प्यार में ऐसा नहीं होता। प्यार में तो देने के बाद कुछ नहीं लेना उत्कृष्टता है। ध्यान से समझना, प्रेम में, संबंध में, रिश्तों में देकर कुछ नहीं लेना ज्यादा उत्कृष्टता है, ज्यादा श्रेष्ठ प्रेम है। हाँ, माँ बाप इतना कुछ देते हैं बच्चों को, लेते क्या है? कुछ भी नहीं। भगवान भक्तों को कितना कुछ देते हैं, लेते क्या है? कुछ नहीं। पर वो कुछ नहीं इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके आगे सब कुछ फीका पड़ता है। भक्त पूरा भगवान का होता है, अपनी पूरी हस्ती चढ़ा देता है उनके चरणों में, अपना सर्वस्व लगा देता है उनके चरणों में। मंदिरों में आप देखिए क्या नहीं होता, इसी वजह से। एसी है मंदिर में पंखा है, मंदिर में अच्छी फर्श लगी है, मंदिर में बढ़िया दरवाजे लगे हैं, सोना चांदी लगा है मंदिर में। ये सब इसलिए नहीं कि भगवान मांग रहा है या वो चाहता है। भगवान कुछ नहीं चाहता है तो लोग ज्यादा देते हैं। ऐसे ही तुम भी जब भगवान से कुछ नहीं चाहते हो, एक है सकाम पूजा और एक है निष्काम पूजा। जब तुम सकामता रखते हो तो तुम भिखारी बन जाते हो, जब तुम निष्कामता रखते हो तो तुम श्रेष्ठ बन जाते हो, तुम प्रेमी बन जाते हो, तुम स्पेशल हो जाते हो, तुम खास हो जाते हो। तुम जब कुछ नहीं लेते ना तो तुम सब कुछ ले लेते हो। ये प्रेम की भाषा है। लोगों को इतना सा अवसर लगे, ऑफिसेज में देखने को मिलता है, कर्मचारियों में देखने को मिलता है, सब अपने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कोई एक होता है उस भीड़ में जो अपने नंबर नहीं बढ़ा रहा होता है, सिर्फ अपना कर्म कर रहा होता है। धीरे धीरे सने 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 चुपचाप कर रहा है, किसी को कुछ नहीं बताता। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं नहीं होता तो ये ऑफिस ही नहीं होता, मैं नहीं होता तो ये दीवारें ही नहीं होती। हाँ, कभी किसी कारीगर को तुमने ये कहते सुना है कि ये मकान मैंने ही बनाया है, ये सेट तो किसी काम का ही नहीं, इसने क्या किया, इसका बाहर निकलो, ये मकान तो मैंने बनाया है। नहीं, उसका उसने पारितोषिक लिया है, इसलिए उससे रंच मात्र इस बात का कोई मलाल नहीं है कि ये मकान, ये महल मैंने ही बनाया है। कोई मलाल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसका पारितोषिक ले लिया है। दिन भर उसने काम किया, उससे कहा गया भैया आज दिन भर तुम पिलर बनाओगे, उसने पिलर बनाया। कल उससे कहा गया भैया आज दिन भर तुम दीवार बनाओगे, उसने दीवार बनाई। कल प्लस्तर करोगे और आज छत डालोगे। जो कहा गया उसने वैसा किया। उस बात का वो क्रेडिट नहीं मांग रहा है।
अपना मूल्य लेता है और घर जाता है। तुम्हारी कीमत कब कम खत्म होती है, कब कम होती है, जब तुम क्रेडिट लेने की कोशिश करते हो। मैंने किया है, मैं ही, बस वहीं तुम खत्म हो। तुम्हारे आगे फुल स्टॉप लग जाता है और तुम अपने मालिक के आगे बार बार वो फुल स्टॉप उससे लगवा रहे हो। और फिर जब तुम्हारी उन्नति नहीं होती, कोई कल का आया हुआ व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, तब तुम्हें क्या लगता है? पार्शलिटी हो रही है, राजनीति है भाई, क्या कहें। हमारे ऑफिस बड़ी राजनीति चलती है। राजनीति नहीं है, ये धर्म नीति है। तुमने बोया है, तुम उसे काट रहे हो। तुमने सिर्फ नंबर बढ़ाने में अपना फोकस किया है। जिसकी उन्नति हुई है उसने काम को बढ़ाने की काम किया होगा, इसलिए उसकी उन्नति हुई। अवसर सबको मिलता है, उस अवसर का लाभ कोई उठा पाता है और कोई नहीं उठा पाता, बस इतनी सी बात है। हर पल हर क्षण कुछ बड़ी खास चीज तुम्हारे आसपास से गुजर रही है, उसे तुम कैसे ग्रहण कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, उस पर आधारित है पूरा जीवन।